हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमको ये स्क्वायर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, इनकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, इनका स्क्वायर निकाल के। जैसे 81 हमको एक नंबर दिया है, तो इसका हमको स्क्वायर करना है और जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो हमको इसमें आंसर लिखना है। तो जैसे कि हम 81 का स्क्वायर करते हैं, 81 का स्क्वायर 81 से करेंगे तो इसका 1 1 जा 1, तो यूनिट डिजिट पे मतलब फर्स्ट वंस पे हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमको फाइंड करनी है, तो 81 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 81 से तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया 1। सेकेंड वाला है 272 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, तो 272 का मल्टीप्लाई 272 से करेंगे तभी स्क्वायर फाइंड होगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करते हैं तो 4 आएगा। यूनिट डिजिट पे हमारा 4 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 4। अब थर्ड वाला है हमारा 799। अब देखो 799 का जब हम मल्टीप्लाई 799 में करेंगे तभी इसका स्क्वायर होगा, तो 799 मल्टीप्लाई 799, तो देखो 99 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 9 का 81, 81 होगा, तो 8 तो हमारे ऊपर कैरी चला जाएगा, तो यूनिट डिजिट पे हमारा 1 आएगा। मतलब वंस वंस प्लेस पे जो भी नंबर आए वो हमारा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 1 हो गया। अब देखो फोर्थ वाले का क्या है, 3853 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसका डबल मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे अभी किया है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, तो इस वाले का 9 आंसर है। अब सेम फिफ्थ वाला करते हैं, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से करेंगे। देखो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी ऊपर आएगी, तो 16 का 6 है यूनिट डिजिट पे, तो इसका आंसर हो गया 6। ओके, ये 6 वाला हमारा क्वेश्चन है। 2 6 3 8 7, इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है तभी स्क्वायर फाइंड होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, 7 7 जा 49, तो 9 हमारा आ रहा है वंस प्लेस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अब 5 2 6 9 8 का मल्टीप्लाई 5 2 6 8 9 से करना है, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे जैसे हमने किया है यहाँ पे। 7 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 9 से, इसमें हम करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 8 जो होता है हमारा 64, और यूनिट डिजिट पे हमारा क्या है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। अब सेम हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो यूनिट डिजिट है ये, इसका मल्टीप्लाई हम इसी से करेंगे, तो 0 0 0, तो इसका आंसर हो गया हमारा 0। अब नाइन्थ वाला है 1 2 7 9 6 का मल्टीप्लाई 1 2 7 9 6 से करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे जब हम, 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट पे हमारा 6 है, तो आंसर हो गया 6। अब सेम ये 5 5 5 5 दिए, इनका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, इसी नंबर से, तो 5 5 जा 25, तो 25 में से यूनिट डिजिट पे हमारा 5 है, तो आंसर हो गया इसका 5। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नंबर सेकंड है हमारा, द फॉलोइंग नंबर्स आर यूजुअली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। ये कह रहा है कि जो हमारे ये नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें खुद ही क्वेश्चन में बताया है। गिव रीजन, हमको रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ये रीजन बताना है। तो देखो हमें पता है कि 7 3 8 2 एंड 0 ये जब पीछे आते हैं लास्ट में, अब देखो यहाँ 0 है तो 0 के साथ पेयर, देखो इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसके साथ ही 0 अकेला रह गया। अगर पेयर बन जाता 0 तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, 2 0 होने चाहिए। 3 0 तो 3 में से 2 0 का पेयर बन गया, एक अकेला 0 रह गया। तो हमें पता है कि 7 3 8 2 और 0 ये जब लास्ट में आते हैं तो हमारा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2 3 7 8 0। अब 0, अब 3 0 भी हो सकते हैं, 3 0 में क्या, 3 0 में 2 0 का पेयर बन जाएगा, 3 0 होगा नहीं, तो ये क्या होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। These are not perfect square, ठीक है, ये नंबर्स की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके,
ये वाले भी, ये और लास्ट में इसमें भी 2 है, इसमें 2 जीरो का पेयर बन गया, 1 जीरो रह गया, इसमें ये 1 जीरो हो गया। ठीक है, यही हमने देखना था। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन सब में हमें बताया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब हमको बतानी है, ये टर्म्स दी गई हैं इसकी, इनमें से ऑड नंबर क्या है। अब ऑड नंबर आपको पता होगा, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड दीज ऑल। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और हमारे इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर जो होते हैं जो हमारे 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। ओके, तो इसमें से हमें बताना है कि जैसे कि 4, 3, 1, अब लास्ट में 1 आ रहा है वंस प्लेस पे, तो हम इसको देखते ही बता देंगे कि ये हमारा एक ऑड नंबर है, क्योंकि वंस पे अगर ऑड नंबर है तो ये पूरा नंबर हमारा ऑड नंबर हो जाता है। अब वंस पे हमारा इसमें 6 है, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा इवन, क्योंकि 6 पे वंस पे जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि वो पूरा नंबर ऑड है या इवन है। अब इस पे वंस प्लेस पे 6 है, और 6 क्या होता है हमारा इवन नंबर होता है, तो ये हमारा हो गया इवन नंबर, और ये हो गया हमारा ऑड नंबर। अब वंस प्लेस पे इसके क्या है, 9 है, और 9 कौन सा हमारा ऑड नंबर होता है, तो ये नंबर हो गया हमारा ऑड। एंड इस पे वंस प्लेस पे हमारा 4 है, और 4 होता है हमारा इवन नंबर, तो ये पूरा नंबर हो गया हमारा इवन। ओके, समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर डिजिट। अब देखो, हमको पहले इसको समझना है ये है क्या, कैसे है ये। अब 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, 101 का स्क्वायर होता है ये। देखो, जैसे कि हमारा 1 जीरो बीच में लगा, तो इन दोनों के बीच में भी 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, ऐसा पैटर्न चल रहा है। 2 जीरो लगे तो नंबर्स के बीच में 2 जीरो यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। अब यहाँ पे 4 जीरो है, तो क्या आपको करना है, यहाँ 4 जीरो आ जाएगा हमारा, और 2 के बाद भी 4 आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि अगर यहाँ 2 जीरो है तो 2 से पहले 2 जीरो आ गए और 2 के बाद भी 2 आ गया। अब हमारे इसमें 4 जीरो है, तो 1 के बाद 4 जीरो आ गए, मतलब 2 से पहले 4 एंड 2 के बाद 4। अब इसमें क्या है, इसमें कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो है इसमें, तो 1 1 2 3 4 5 6 एंड 2 भरेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1। ठीक है, समझ आ गया, यही इसमें पैटर्न था और यही हमको भरना था इसमें। ये हो गए इसके आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसको पहले समझते हैं और फिर इसमें जो मिसिंग नंबर्स है उनको भरना है। 11 का स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर का इसका स्क्वायर ये होता है, एंड 10101। अब पहले हमको क्या दे रहे थे, बीच में कोई नंबर नहीं था, बीच में सारे ही 0 0 थे। अब बीच में हमारा एक डिजिट भी नंबर भी आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 2 0 3, बीच में 1 0, तो देखो जैसे कि 3 1 है तो 3 आ गया। अब 4 1 होंगे तो 1 4 आ जाएगा। अब इसमें कितने 5 है, तो यहाँ 5 1 होगा। जैसे कि भरते हैं इसको, 1 2 3 4, तो इसका आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। समझ आया, ये हमने ऐसे भर दिया। ऐसे समझो कि अगर 4 1 है तो बीच में 4 आ जाएगा, आसपास 0 1, यहाँ से जो डिजिट लिखी है उसको ही उल्टा यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। अब इसमें 5 है बीच में, तो यहाँ 5 1 आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 5 1 लगा दिए, 1 2 3 4 5, बस यही इसमें भरना था। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये पैटर्न को देखते हुए हमको जो ये नंबर्स मिसिंग दिए हैं इनको भरना है। अब देखो 1 2 2 3 2 3 6 7। अब देखो इसमें से हमें कुछ समझ आ रहा है, इसको देख के 3 4 12 5 4 5 इक्वल टू हमको यहाँ भरना है। ऐसे ही देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा
30, तो यहाँ हमारा 30 आ गया। अब सेम हमको करना है कि 30 हमारा किससे आता है, तो 5 6 जा 30। नंबर्स हमारे चलते जा रहे हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, तो 6 7 जा 42। ओके 42। अब यही देखते हैं ये नंबर्स कैसे है, क्योंकि हमको ये नंबर फिल करना है। तो 2 के बाद 3 है, 6 के बाद 7 है, 12 के बाद क्या है हमारा 13 है, और 4 5 जा कितना होता है 20, 4 5 जा होता है हमारा 20, 30 नहीं 4 5 जा 20। तो 20 के बाद 21 है, और 30 के बाद 31 है, तो 42 के बाद क्या होगा हमारा 43 होगा हमारा 41 के बाद, तो 43। ठीक है, ये सारे हमने पैटर्न्स भर दिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विथआउट एडिटिंग फाइंड द सम। मतलब इसका हमको ये जो नंबर्स दिए इनको प्लस करे बिना इसका हमको आंसर निकालना है, ये करना है। तो इसमें हमको क्या कर सकते हैं 1 3 5 7 9 ये हमको दिया है। तो नंबर्स कितने टोटल दिए 1 2 3 4 5 नंबर से 5 लिखा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब जब हम इन नंबर्स को प्लस करके देखेंगे तो अभी हमारा आंसर 25 ही आएगा। ओके, अभी सेकंड वाला क्या है, इसमें कितने नंबर्स दिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब जब इन नंबर्स को प्लस करके हम करेंगे तो भी हमारा 100 आंसर आएगा। तो इसको प्लस करे बिना हम ये कर सकते हैं, पर नंबर्स हमारे सीक्वेंस में होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे ऑड नंबर दिए तो ऑड नंबर लगातार होने चाहिए, इवन नंबर दिए तो इवन नंबर लगातार होने चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला है, तो थर्ड में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहे हैं हमें, फर्स्ट वाला एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। मतलब अभी हमको इसका आंसर ढूंढना था, अब हमें आंसर दिया है 49 इसका आंसर दिया है। अब हमको नंबर्स ढूंढने हैं 7 ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर हमारे स्टार्टिंग के क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड 13, ये हमारे होते हैं 7 ऑड नंबर स्टार्टिंग के। और जब हम इनका सम करेंगे इनको प्लस करेंगे तो इनका प्लस आ जाएगा 49, बीच में प्लस लगाना है हमको। ओके, जब हम इनका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 49। सेकंड वाला है एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर। मतलब हमको यहाँ 11 ऑड नंबर लिखने हैं और उन 11 ऑड नंबर का सम कितना होगा 121, तो हम स्टार्टिंग के 11 ऑड नंबर लिख देते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। 13 + 15 हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमको 12 ऑड नंबर दिए, हमको बस कितने लिखने हैं 11। 17 + 19 + 21, अभी 23 तो हमारा 12 हो जाएगा, तो ये 11 ऑड नंबर हमने लिख दिए। अब इनका जब सम करेंगे तो 121 आएगा। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन के आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमको ये फाइंड करना है कि जैसे इनका स्क्वायर होगा उसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे होंगे। जैसे 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का स्क्वायर 169, उनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे होंगे। तो इसका एक मेथड होता है करने का, जैसे कि एक फॉर्मूला बताते हैं n स्क्वायर n + 1 स्क्वायर = 2n। समझ आ रहा है, n की जगह हम रखेंगे अपना 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे होंगे वो हमको फाइंड करना है। अब गिनते गिनते तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसका एक मतलब वो होता है फॉर्मूला, तो 2 रखेंगे, n की जगह पे जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो रख देंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 12 है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हम 24 से ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 24 नंबर्स होंगे।
और ये हम इन सब में ट्राई करेंगे और इन सब का आंसर सही आएगा, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अब यहाँ 24 है और 26 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। 25 के बाद 26 होना चाहिए, 26 के बाद 27 होना चाहिए, 26 के बाद डायरेक्ट 30 नहीं आ सकता। 30 आएगा तो हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम 13 और 12 के बीच में हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। तो इसके बीच में कितने 24 नंबर्स will lie between 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। ठीक है, 24 नंबर्स लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। अब करेंगे 25 वाला। अब देखो 25 एंड 26 के बीच में सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। तो इसका 25 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 2 किया था, इसमें क्या करना है n मल्टीप्लाई 2 ये करना है। तो n हमने ले लिया 25 नंबर एंड 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 नंबर विल, जो 25 का जो स्क्वायर होगा और 26 का जो स्क्वायर होगा उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आ रहे होंगे वो होंगे हमारे 50 नंबर। विल लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। ओके, इन दोनों के बीच में 50 नंबर्स आ रहे हैं। अब यहीं पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 99 एंड 100। अब 99 के बाद 100 है तो इसके बीच में क्या आएगा, तो n मल्टीप्लाई 2। तो n की जगह पे 99 मल्टीप्लाई 2 इसका हो जाएगा 198। तो इन दोनों के जो स्क्वायर्स होंगे उनके बीच में आ रहे होंगे 198 नंबर्स। लिख देंगे 198 नंबर will lie between 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में आ रहे होंगे हमारे 198 नंबर्स। ओके, तो देखो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है, हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।